हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट मोहिनी गौतम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू क्लास यानी कि एक नया सब्जेक्ट। आज मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कुछ बताऊंगी। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या जो भी यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसे जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई भी आप अगर एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए चलिए देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो आज हम बात कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है हिंदी में बोले तो विधि शास्त्र। विधि शास्त्र। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस को हम कब पढ़ेंगे, मैं आपको एक स्टोरी बेस पे पढ़ाऊंगी कि एक स्टोरी है, अगर आप उस स्टोरी को समझ लेंगे तो आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस भी बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स को या बहुत जितने भी एस्पिरेंट हैं लॉ वाले उनको काफी टफ सब्जेक्ट अगर लगता है तो वो जूरिस्प्रूडेंस लगता है। हाँ, जूरिस्प्रूडेंस टफ है क्योंकि इसे समझना एक टेक्निक के ऊपर आधारित है। अगर आपने वो टेक्निक जान ली तो आपको जूरिस्प्रूडेंस भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक स्टोरी है, अगर आप उसे जान लेंगे तो आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस उतना ही सिंपल हो जाएगा। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस को आपने ये जो ज्यूरिस है और प्रूडेंस है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसका मतलब होता है विधि और इसका मतलब होता है ज्ञान। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब होता है विधि का ज्ञान। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है विधि शास्त्र, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको विधि शास्त्र। जूरिस्प्रूडेंस को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है विधि और प्रूडेंस का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि विधि का ज्ञान। आइए चलिए हम एक स्टोरी की बात करते हैं। एक स्टोरी फ्रेम में अगर इसे समझेंगे, अगर आपने वो स्टोरी जानी तो आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का जो डर है ना आपके मन में वो भी खत्म हो जाएगा, ये मुझे पूरा पता है। चलिए आइए देखते हैं। हम एक कहानी आपको बता रहे हैं। देखिए, 5 अंधे होते हैं, 5 अंधे लोग होते हैं। 5 अंधे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो इनके सामने से एक हाथी है। इनके सामने मान लीजिए एक हाथी है, ठीक है, हाथी है, मान लीजिए ये है हाथी और ये है अंधे। 5 अंधे, 5 अंधे हैं। एक जो है फर्स्ट वाला इसके पैर पकड़ता है। पैर, अंधा है, देख नहीं सकता तो वो इसके पैर पकड़ लेता है। पैर इसलिए पकड़ता है, उसको दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कौन है क्या है, गलती से उसका हाथ जो है वो उसके पैरों पे चला जाता है। इसमें जो पहला अंधा है वो इसके पैर टच करता है और इन 5 अंधों से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि हाथी का क्या आकार है, यानी कि हाथी किस टाइप का दिखता है। तो इसमें से जो पहला है जो इसके पैरों को टच कर रहा है वो ये कहता है कि हाथी का जो आकार है वो खंबे जैसा है। खंबा होता है ना, खंबा आपने सुना होगा, जैसे किसी को बाउंड्री टाइप कह देते हैं ना, कि जो खंबा खंबा कह देते हैं कि क्या खंबे से खड़े हो, तो इसलिए इसके पैर छू के वो कहता है कि जो हाथी है वो खंबे जैसा है। तो पहला तो कह रहा है पैर टच करके कि वो खंबे जैसा है, वहीं दूसरा जो इसकी पूंछ पकड़ लेता है, इसकी पूंछ को छूकर कह रहा है कि जो हाथी है वो झाड़ू जैसा है। पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। वहीं तीसरा अंधा जो है वो इसके कान पकड़ता है, कान, और कान पकड़ के कहता है कि ये जो है सूप जैसा है। कैसा है? सूप जैसा है। वहीं अगर चौथा है वो इसकी सूंड पकड़ लेता है, सूंड, जो हाथी की सूंड होती है, वो कहता है कि ये इसका आकार सांप जैसा है। वहीं जो 5वां है उसका पेट छूकर देखता है, मतलब देखता नहीं है, देख तो वो सकता ही नहीं है, पेट पकड़कर उसका कहता है कि इसका जो आकार है वो हौंदा टाइप का है। हौंदा टाइप का, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो हौंदा का मतलब जरूर जानते होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, पहला अंधा पैर छू के कह रहा है, पैरों को महसूस करके कह रहा है कि जो हाथी का आकार है वो खंबे जैसा है। वहीं दूसरा कह रहा है पूंछ पकड़ के कि हाथी का जो आकार है वो झाड़ू जैसा है। तीसरा कह रहा है कान पकड़ के कि जो हाथी का आकार है वो सूप जैसा है, सूप। वही चौथा उसकी सूंड को पकड़ के बोलता है कि हाथी का आकार सांप जैसा है, और 5वां उसके पेट को महसूस करके कहता है कि हाथी का जो आकार है वो हौंदे जैसा है। तो ये तो हो गई 5 अंधों की बात। तो 5 अंधों ने अपने अपने अनुमान से बता दिया है कि जो हाथी का आकार है वो कैसा है। आइए चलिए, ये स्टोरी तो यहीं तक अभी खत्म हुई है। इसके आगे जानते हैं कि इस स्टोरी का जूरिस्प्रूडेंस से क्या रिलेशन है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी विधि शास्त्री हुए हैं सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस इसी टाइप से की है। इसी टाइप से मतलब किसी ने भी किसी का मतलब एक जैसा नहीं निकाला है, बल्कि सबने अपने अपने मतलब अलग अलग निकाले हैं। जिसने विधि को जैसा देखा वैसा ही उसने महसूस किया और वैसा ही किताबों में बोल दिया।
तो यानी कि जितने भी विधि शास्त्री, जितने भी जूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने विधि शास्त्र की परिभाषा जो दी है वो अपने अपने हिसाब से दी है। इसीलिए विधि शास्त्र का एक मत नहीं है, बल्कि विधि शास्त्र में इसके काफी अर्थ निकाले गए हैं कि विधि की क्या परिभाषा है, और ये एक निश्चित नहीं है। आइए चलिए जानते हैं आगे आगे क्या कहता है। आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। आपने अभी यहां तक देखा कि मैंने आपको बताया कि विधि शास्त्र में किसी भी विधि के वैज्ञानिक ने किसी का सपोर्ट ना करते हुए बल्कि ये बोला है कि विधि की परिभाषा जो है वो अपने अपने तरीके से है और अलग अलग है, एक मत नहीं है। और इसीलिए इसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह चीजों को उसी रूप में डिफाइन करता है। आइए चलिए देखते हैं। इसी प्रकार विधि की 5 विचारधाराएं भी बनी है। विचारधाराएं मतलब आइडियोलॉजी। सारे जूरिस्ट ने अपनी अपनी विचारधाराएं जो दी है वो अलग अलग तरीके से दी है। आइए जानते हैं कौन सी 5 विचारधाराएं हैं। आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करेंगे, आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, सबकी अपनी अपनी विचारधाराओं के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल स्कूल की। सबसे पहले जो बात आती है वो नेचुरल स्कूल की बात आती है। नेचुरल का मतलब आपको भी पता है क्या है। आप जानते हैं कि नेचुरल स्कूल क्या है। नेचुरल स्कूल की जो अवधारणा है, ये जो इसका बेस है वो फिक्शन थ्योरी पर आधारित है। देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। ये फिक्शन पर आधारित है। फिक्शन बोले तो हिंदी में उपधारणा। ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया है, यूपी जुडिशरी में। अगर आप चाहे तो इसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेचुरल स्कूल की जो व्याख्या की गई है वो फिक्शन थ्योरी पर आधारित है, यानी कि उपधारणा पर आधारित है। प्राकृतिक विचारधारा के विद्वान ये मानते हैं कि लॉ ईश्वर ने बनाया है। प्राकृतिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक है, जो भी इनके विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं, नेचुरल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक से रिलेटेड है, इसीलिए इसके जितने भी जूरिस्ट हुए हैं वो ये मानते हैं कि लॉ ईश्वर ने बनाया है। लॉ की रचयिता ईश्वर है, मतलब भगवान है, गॉड के द्वारा लॉ बनाया गया है। इसके जितने भी जूरिस्ट हुए हैं वो सारे ये मानते हैं कि लॉ ईश्वर की रचना है। वहीं अगर हम आगे बात की जाए तो लॉ के जूरिस्ट कहते हैं कि ईश्वर ही सर्वोपरि है और ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब इन्होंने पूरा जोर जो दिया है वो नेचुरल स्कूल पे दिया है, और नेचुरल स्कूल पे इन्होंने कहा कि जो नेचुरल स्कूल है, जो लॉ है, वो ईश्वर की रचना है, ईश्वर के द्वारा ही लॉ का निर्माण हुआ है। थैंक यू सो मच।